नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपको याद कराऊंगा संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि हर एक विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना याद नहीं कर पाता। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान, झंडा गीत और संविधान की प्रस्तावना, ये 5 ऐसी चीजें होती है जिसमें विद्यार्थी फंस जाता है। इवन भारत के बड़े बड़े नेता इस चीज में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आपको आज संविधान की प्रस्तावना बहुत ही आसानी से याद करवा दूंगा। यदि आपने संविधान की प्रस्तावना याद करने की कोशिश किए होंगे तो याद नहीं हो रही होगी। समस्या है कि नहीं है? अच्छा बताइए, समस्या किस किस को है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और बताइए कि कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जो याद करने की कोशिश करता है लेकिन याद नहीं होती। चलाइए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, संविधान की प्रस्तावना की ओर। देखो, संविधान की प्रस्तावना याद करने का बहुत ही आसान तरीका है जो हमने याद किए हुए हैं। एक ट्रिक है इसकी, SSPL सर, VABD, UPA गिरा। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए, यानी संविधान में जो 4 वर्ड दिए हैं, ये 4 वर्ड दिए हैं देश के लिए, किसी देश मतलब भारत देश के लिए बोला है। बाकी ये जो सब बोले हैं, ये वाले ये वर्ड्स आएंगे, ये देश की जनता के लिए हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा व्यक्ति को कह देंगे। यहाँ पर देखो, व्यक्ति में यहाँ पर आएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। यहां आपको याद रखना है प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें डाउट होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। ये देखो, इतना सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। यदि आप लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। क्या बोला मैंने? ये जो बात है, ये वाला बोला है भारत देश के लिए, बाकी ये सब बोला है किसके लिए? ये बोला है देश की जनता के लिए। क्या क्या बोला है आप यहां देखो, समझिए। हम भारत के लोग, भारत के ही है, हम भारत के लोग भारत को कह देंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत को कैसे बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं व्यक्ति को क्या देना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। 3-4 बार पढ़ना, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, और डेली एक बार, जब भी आप कोई काम कर रहा है उससे पहले एक बार, दिन में कम से कम 2 बार आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। 3-4 दिन ऐसा करना, कंठस्थ हो जाएगा, और एक बार चीज याद हुई तो कभी नहीं भूलोगे आप। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता। एक वर्ड्स पहले ये वाला, ये क्या बोला मैंने? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। एक पॉइंट क्लियर। क्या बोला? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा व्यक्ति को कह देंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। फिर से एक बार, ये लाइन होगी आपकी। फिर ये वाली, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। ये देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। यहां पर 2 पॉइंट याद रखना है, उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं
यहां एवं हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, कहां पर? तो संविधान सभा के सामने। संविधान लागू किसने किया है? संविधान सभा ने लागू किया है। संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389 थे, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया हूं कई बार। तो एक बार पूरा ओवरऑल मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। अब उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। फिर क्या है ये वाला कर लेना, SSPL। जब भी आप कहीं पर कोई लाइन बोल रहे हो तो आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, SSPL सर, VAVD UPA गिरा। बस इतनी सी बात थी।